You are watching Poonch Live. आदाब नाज़रीन, शुक्रवार को मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पुंछ बंद की कॉल दी गई थी। उसी का आज असर देखने को मिला। पुंछ बाज़ार पूरी तरह से बंद रहा और गाड़ियां भी मुकम्मल तौर पर बंद रही। इंतज़ामिया की जानिब से मोबाइल इंटरनेट को भी बंद रखा गया था। इसी सब पर पुंछ लाइव से बात करते हुए इमाम खतीब मरकज़ी जामा मस्जिद पुंछ फारूक हुसैन मिसबाई ने इस बंद कॉल को कामयाब करने पर सबका शुक्रिया अदा किया है। देखिए पुंछ लाइव की इस रिपोर्ट में। पूरा जो दिख रहा है बंद रहा और इसमें खासियत ये थी कि पूरा बंद भी रहा, साथ में पूरा बंद रहा। ये ज़रा बराबर की शिकायत सारे लोगों ने तमाम रात की पूरी तरह से हम तो तमाम हिंदू सिख बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस नज़ाकत को समझा। तो पुरअमन ये जो निकला है तो जवान साहब बताएंगे कि कैसे रहा, ये क्या है। मैं तो सबसे पहले मैं तमाम उलमा हज़रात का, तमाम मकसद शरीफ के लोग जितने भी यहाँ पे हैं हिंदू छोटे बड़े ने सब ने साथ दिया और दे गया। एक ही मुद्दा था कि हम ये चाहते थे कि यहाँ पे भाईचारा अमन शांति हो। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है मैं समझता हूँ कि आज जो दर्श अमन का, शांति का, भाईचारे का, एक दूसरे की इज्जत का, पड़ोसी की इज्जत का, और किस तरीके से अपने हकूक़ दिए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि इससे भर के कोई हो नहीं हो सकता। आज हम कह सकता हूँ कि हम उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अभी आप तो खैर ख़ुद मीडिया पर्सन हैं। पिछले दिनों में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर ऐसे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो अल्फाज हम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहते, और उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक तरह की बेचैनी है। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए एक बात पहुंचाना चाहता हूं, वो ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस, और नामूस का मतलब होता है इज़्ज़त, यानी हमारे जो प्रॉफिट हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इज़्ज़त और उनकी नामूस का मसला ये है कि इसके ऊपर किसी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। बाकी जितने मसाइल हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, इबादत है, रियाज़त है, मस्जिद है, मदरसा है, सारी चीज़ें जो हैं वो सब बाद में हैं, और पहला मसला नामूस रिसालत का है, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत का है। अब जब वहाँ हार फूट जाएगा तो उसके बाद मैं मुसलमानों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करते हुए ये कहता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के ऊपर अगर हार्फ आ जाए, फिर हम अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते, जीने को जीना नहीं समझते, उस ज़िंदगी से हम मौत को बेहतर समझते हैं। तो अब जब इतना हसास मसला है, उसके ताल्लुक़ से जब गुफ्तगू होगी तो फिर साफ ज़ाहिर है कि फिर जज्बात
एक के नहीं फिर सब लोग जो हैं वो मैदान में आएंगे और ये इंतशार भी होगा, इनकलाब भी आएगा और खल्फशार भी होगा और तरह तरह की बातें भी होंगी। अब आपने देखा कि इस वक्त पहली बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से मज़म्मत हुई है तो हम इस हक़ में नहीं थे, क्योंकि हमारा जो मुल्क है इसकी जो पहचान है हिंदुस्तान की वो है प्यार, मोहब्बत, मुरव्वत, भाईचारा, मिलजुल कर के रहना। अब देखिएगा चीन के अंदर एक तरह के लोग हैं, रूस के अंदर एक तरह के लोग हैं, यूरोप ममालिक हैं तो वहाँ एक तरह के लोग हैं, लेकिन पूरी दुनिया को अगर देखना हो तो वो हिंदुस्तान को देखे, जहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्ध भी है, पारसी भी है और उसके अलावा यहाँ कम्युनिस्ट भी हैं, एथिस्ट भी हैं, हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बावजूद प्यार, मोहब्बत, मुरव्वत के साथ रहते हैं। तो ये पूरी दुनिया का नमूना हिंदुस्तान और फिर हिंदुस्तान का प्यार, यहाँ की मोहब्बत, यहाँ की मुरव्वत और यहाँ की रूहानियत पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थी। अब पूरी दुनिया के अंदर अगर हिंदुस्तान के बारे में ये शबीह बनेगी हमारे मुल्क की कि वहाँ नफ़रत भी है, एक दूसरे को गालियाँ भी दी जाती हैं और इतनी बड़ी शख्सियत जिसको गैर भी तस्लीम करते हैं और उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं। कितने सिख हैं जिन्होंने तारीफ़ें की, कितने गैर मुस्लिम हिंदू हैं उन्होंने तारीफ़ें की, ईसाइयों ने तारीफ़ें की। आज अगर मुल्क में और फिर भी वो पार्टी जो इस वक्त यहाँ पे हुकूमत कर रही है उसका तर्जुमान अगर इस तरह की बात करेगा तो फिर मुल्क की शबीह पूरी इंटरनेशनल सतह पे क्या होगी। तो अब वो जज्बात मुसलमानों के थे और मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम के। आपने जो सवाल किया मैं उस पर आता हूँ सीधे। जहाँ तक पुंछ का ताल्लुक़ है तो जिस तरीके से हिंदुस्तान ये छोटी दुनिया है ना, इस तरह हमारा पुंछ ये छोटा हिंदुस्तान है। यहाँ भी आपको हर मज़हब का आदमी मिलेगा, लेकिन कल जिस वक्त जमात अहले सुन्नत ने और बाकी लोगों ने जिस वक्त ये बंद कॉल दी थी उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुस्लिम, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई जितने भी थे और बल्कि गैर मुस्लिमों ने हमारा साथ मुसलमानों से भी बढ़ करके दिया है। मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ ताकि हमारा ये सिलसिला और निज़ाम चलता रहे और आइंदा भी हम इसी तरह मिलजुल के काम करें। और इस मौके पे मैं ज़िला इंतज़ामिया जो बहुत नहायत दानिशमंद और दूर अंदेश हैं, यहाँ के DDC साहब और यहाँ के SSP साहब, यानी आप देखेंगे कि वहाँ जहाँ वो अपनी ड्यूटी भी पूरी करते हैं और ड्यूटी के साथ साथ वो एक मसलन सोशल और लोगों के साथ जो मिलजुल करके काम करने का एक जज्बा है और एक तो तरीक़ा है वो लाइक के साथ मुबारकबाद है। और उनके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर हैं, यानी वो SSP साहब हैं, एडिशनल SP साहब हैं, हेडक्वार्टर साहब हैं, यहाँ के SHO साहब हैं और जितने लोग हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा उनका रोल रहा। और इसी तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में DC साहब से लेकर के तहसीलदार साहब तक और पूरे ज़िले के अंदर जितने भी हजरात हैं उन सारे लोगों ने साथ दिया। और उसके साथ साथ व्यापार मंडल वालों का शुक्रिया, ट्रांसपोर्ट के जो मैनेजर साहब थे और सारे ड्राइवर भाई उन सब का शुक्रिया और एक एक फ़र्द का, पुंछ के एक एक भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बंद काल के अंदर उन लोगों ने ना मज़हब देखा, ना मिल्लत देखी, ना कुछ भी देखा, बल्कि इस काल को उन्होंने कामयाब करवाया। और ये आज पैगाम गया कि वाकई पुंछ के अंदर भाईचारा भी है, इत्तेफाक भी है, इत्तेहाद भी है और ये टिपाइयों से अब आगे बढ़ चुका है। यानी बसा औकात जो है ना उससे टिपाइयों तक बात होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपने ज़मीनी सतह पे देखा। अल्लाह ताला इसे कायम व दायम रखे।